जेडीयू से बागी हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए हिस्सेदारी की बात कर दी है और कुशवाहा ने कहा है कि हिस्सेदारी के लिए मैं केंद्र मंत्री का पद छोड़ सकता हूं, तो ये विधान पार्षद का पद क्या चीज है। नीतीश कुमार ने संसदीय बोर्ड अध्यक्ष बनाकर मुझे लॉलीपॉप थमा दिया है। जब भी मैं कोई सुझाव देना चाहता हूं तो नीतीश कुमार कहते हैं आप बीजेपी में जाना चाहते हैं। वहीं कुशवाहा ने 1994 में हुए नीतीश और लालू की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि 1994 में नीतीश कुमार ने जो हिस्सा लालू यादव से मांगा था वही हिस्सा मुझे भी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने और नीतीश कुमार के बीच जारी जंग के बीच सवाल उठ रहा है कि जेडीयू हाईकमान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो वहीं जेडीयू में उपेक्षित महसूस कर रहे उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी को क्यों नहीं छोड़ रहे, आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि नीतीश कुशवाहा के बीच जारी ये जंग आखिर शुरू कब हुआ। दिन 21 दिसंबर साल 2022 और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद से गठबंधन के बाद जेडीयू कमजोर हो रही है, इसे मजबूत करने की जरूरत है। जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि कुशवाहा बीजेपी का भाषा बोल रहे हैं, कहीं उनका मन बीजेपी में जाने का तो नहीं। जिसके बाद 13 जनवरी 2023 को सीएम नीतीश कैबिनेट विस्तार की बात करते हैं और कहते हैं कि जेडीयू में कोई भी सीट खाली नहीं है। जिसके बाद 25 जनवरी को कुशवाहा बोलते हैं कि बिना हिस्सेदारी लिए मैं नहीं जाऊंगा। जिसका जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि हिस्सेदारी की बात ट्विटर से नहीं की जाती, जाने का मन है तो जा सकते हैं। जिसके बाद कुशवाहा ने फिर 31 दिसंबर को अपना पत्ता खोलते हुए कहते हैं नीतीश कुमार ने 1994 में जो हिस्सा लालू यादव से मांगा था वही हिस्सा मुझे भी चाहिए। ये तो हो गई नीतीश कुशवाहा की लड़ाई की बात, लेकिन कभी नीतीश को अपना बड़ा भाई बताने वाले कुशवाहा आज इतना गुस्सा क्यों है। ये सवाल इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि 2 बार जेडीयू छोड़ने वाले कुशवाहा की वापसी नीतीश ने ही कराया था। कुशवाहा के गुस्से में होने की अब तक 3 वजहें सामने आ रही हैं, जिसमें पहला तो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद को नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी मानते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने से उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। वहीं दूसरी ये कि जेडीयू में शामिल होने के बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार कुशवाहा को शिक्षा मंत्री बनाएंगे, लेकिन 1.5 साल बाद भी उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। वहीं तीसरा ये कि कुशवाहा काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इसकी हरी झंडी नहीं दी है। वहीं सियासी गलियारे में चर्चा में ये भी है कि कुशवाहा नीतीश के मिशन में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए मिशन 2024 में जुटे हैं। इसके लिए जातीय समीकरण से लेकर संगठन और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए हैं। ऐसे में कुशवाहा की बगावत ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं पे जेडीयू में उपेक्षित महसूस करने के बावजूद भी कुशवाहा का पार्टी नहीं छोड़ने का कारण सियासी हिट विकेट होने का डर है, लेकिन दोनों बार सियासी हिट विकेट हो चुके हैं। कुशवाहा इसलिए इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते। खुद से निकलने पर समर्थकों से इमोशनल अपील करने का भी मौका हाथ से चला जाएगा। ऐसे में 2024 में शायद ही कुशवाहा असरदार रह सके। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नहीं निकलने की वजह तो समझ आ रही है, लेकिन लगातार पार्टी हाईकमान के खिलाफ इतना तीखे हमले के बाद भी कुशवाहा पर जेडीयू क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। तो आपको बता दें कि नीतीश कुशवाहा को मौका नहीं देना चाह रहे। नीतीश कुमार किसी भी नेता को पार्टी से निकालकर जनता के बीच इमोशनल अपील करने का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए कुशवाहा पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं बता दें कि बिहार में कुशवाहा वोटर्स करीब 3-4% के बीच में है और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को करीब 3% वोट मिला था और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भी आधार वोटर्स कुर्मी और कुशवाहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को
पार्टी से सीधा निकालकर नीतीश कुमार कुशवाहा समुदाय के वोटर से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन आखिर में सवाल ये भी है कि जेडीयू की इस लड़ाई का अंत आखिर कहां है। तो आपको बता दें कि नीतीश और कुशवाहा के बीच जारी जंग हाल फिलहाल में थमने की आशंका कम है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार होना है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं में सियासी बयानबाजी और अधिक बढ़ सकती है। कुशवाहा के साथ फिलहाल ना तो एक भी विधायक है और ना ही संगठन का कोई बड़ा नेता उनका सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कोई दूसरी पार्टी भी उन्हें शायद ही हाथों हाथ ले। ऐसे कुशवाहा भी बयानों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं जेडीयू भी उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का लक्ष्मण रेखा माप रही है। नीतीश के खिलाफ विवादित बयान देने पर ही उन्हें नोटिस थमाया जाएगा। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि खरमास के बाद जेडीयू में शुरू हुई खटपट कब खत्म होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।